दौर से खबर यह है रहवासियों का छलका दर्द। रहवासियों ने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। जीवित छोड़ देने के लिए निगम का धन्यवाद। हाँ, नगर निगम कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े गए मकान। इंदौर के छावनी से मधुमिलन चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम द्वारा दुकान और मकानों पर कार्रवाई की गई, जिससे अब रहवासियों का दर्द छलकने लगा है। नाराज रहवासियों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले से जुड़ी अधिक जानते हैं कि हमारे दौर से सचिन शर्मा। सचिन, सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई से प्रभावित रहवासियों की सबसे बड़ी नाराजगी क्या है और घरों के बाहर लगाए गए पोस्टरों में आखिर क्या संदेश लिखा है? निश्चित ही देखिए प्रियांशी, ये पिछले शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई थी, जहां पर छावनी चौराहे पर 120 से अधिक ऐसे मकान थे जो 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य होना है, और उसमें जो बाधक निर्माण बन रहे थे उनको जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया था। बड़ी संख्या में निगम अधिकारी पहुंचे थे और यहाँ पर रहवासियों को समय भी नहीं दिया गया और बर्बरता पूर्वक इनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। कहीं ना कहीं बात निकलकर सामने आई थी कि यहाँ के जो रहवासी हैं उनको जो उनके घर के आगे जो मलबा पड़ा हुआ है, जो पूरा उजाड़ पूरी जो छावनी चौराहा है उसे पूरा उजाड़ चुके थे, अब वो मलबा हटाने का भी शुल्क इन लोगों से वसूला जाएगा। ये भी खबर प्रमुखता से समय नाउ चैनल द्वारा ये पूरी बताई गई थी, जिसके बाद अब रहवासियों का यहाँ का दर्द छलकने लगा है। बता दें कि पिछले दिनों यहाँ पर जिस दिन कार्रवाई हुई थी उस दिन एक डॉक्टर है कपिल दीक्षित, वहां पर उनके सर पर एक पोल गिर पड़ा था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि उनकी 2 सर्जरी होने के बाद अब वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि धन्यवाद निगम प्रशासन और जीवित छोड़ देने के लिए, हमें जीवित छोड़ देने के लिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये वायरल हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो एक छावनी चौराहे पर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें छावनी की बर्बादी का तमाशा देखने वालों आपका स्वागत है। बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ का जो उजड़ा हुआ रूप देखने के लिए कई लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ का जो नजारा देखने के लिए कई लोग एकत्रित हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि छावनी की बर्बादी का नजारा देखने वालों आपका स्वागत है। कई लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ की जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसका नजारा देखने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का दर्द खुलकर सामने आने लगा है, जिसके चलते अब ये लोग अपना पोस्टर दर्द बयां कर चला रहे हैं। जी सचिन, जाहिर सी बात है कि बूंद बूंद करके इतना बड़ा आशियाना बनाया था और अचानक से जो है वो जर्जर कर दिया गया है, पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो रहवासी हैं उसमें दर्द तो झलकता ही है। तो सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अब तक कितने मकान और दुकानें इसमें प्रभावित हुई हैं? निश्चित ही देखिए, यहाँ पर 120 दुकान मकान थे जो कि ये जो बाधक निर्माण में इसकी जो 60 फीट रोड जो चौड़ी सड़क बनना है इसकी जद में आ रहे थे। तो इसमें से ऐसे 4 मकान थे जिनको इस पे मिल गया था। हालांकि अब इस पे कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे 120 मकानों तो जिनका आशियाना पूरी तरह से टूट चुका है, उजड़ चुका है, वो अब उनका दर्द खुलकर सामने आ रहा है। बहरहाल बता दें कि इसके बाद नगर निगम प्रशासन या प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर इनका हाल जानने नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं अब ये एक दुख के मारे परेशान है और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी नहीं, या तो कुछ मुआवजा मिल जाए या फिर, हालांकि यहाँ के जो लोगों से बात हुई उनका साफ तौर से कहना था कि हम इंदौर का जो विकास हो रहा है हम उससे साथ हैं, लेकिन नगर निगम को कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करना था। लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के द्वारा यहाँ पर पहले भी कई मीटिंग ली गई थी और आश्वस्त किया गया था कि इनका यहाँ के जो रहवासी मकान तोड़ने का सहयोग किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर कोई नगर निगम का नुमाइंदा है, महापौर या अन्य जनप्रतिनिधि इनका दुख साझा करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, इंदौर से खबर है जहाँ छावनी रहवासियों का अब दर्द छलक उठा है, जिसमें रहवासियों ने घर के बाहर पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है कि जीवित छोड़ देने के लिए नगर निगम का बहुत शुक्रिया। नगर निगम कार्रवाई के खिलाफ ही नाराजगी देखने को मिल रही है रहवासियों में। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े गए सारे मकान वहां पर